हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक है, आज हम लोग विलोम शब्द पढ़ेंगे। विलोम का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, या कहें तो विपरीत। विलोम शब्द को कभी कभी विपरीतार्थक शब्द भी लिखा रहेगा, आपको लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसे आप विलोम शब्द कहिए या विपरीतार्थक शब्द कहिए। बस विलोम शब्द को लिखते समय या फिर सेलेक्ट करते समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जिस फॉर्म में वो दिया गया है, जैसे तत्सम के फॉर्म में अगर दिया गया है तो आपको विलोम शब्द जो ढूंढना है वो तत्सम वाला ही ढूंढना है। अगर तद्भव में दिया गया है तो विलोम शब्द आपको तद्भव वाले शब्दों को देखना है। तो विलोम शब्द एक वाक्य, एक शब्द के एक से दो भी हो सकते हैं, उल्टा उसका। लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट सही होता है, मतलब कि जिस फॉर्म में वो दिया गया है, अगर तत्सम में दिया गया है तो आपको उसी फॉर्म में ढूंढना है। जैसे आपका विशेषण है तो उसी विशेषण में ही आपको ढूंढना है, जैसा वो दिया गया है उसी शब्द को आपको सही विलोम शब्द मिलाना होता है। ठीक है, तो विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। ठीक, इसके पहले हमने देखा था संज्ञा सर्वनाम और हमने देखा था पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, ये सब आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से विलोम शब्द आज देखेंगे हम लोग। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत की जाती है आपकी। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से विलोम शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाता है? ए ऑप्शन दिया है राग, बी दिया है विराग, सी दिया है वैराग्य और डी दिया है प्रेम। तो अनुराग मतलब क्या होता है? अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग का तो अर्थ ही एक तरह से प्रेम होता है, राग होता है। तो अनुराग, ये प्रेम और राग तो होगा नहीं, बाकी बचा आपका विराग और वैराग्य। तो ए, बी, सी या फिर डी, अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुराग। तो अनुराग का विलोम शब्द अब वैराग्य नहीं होगा, विराग धारण कर लेना मतलब प्रेम से विरक्त हो जाना, या वैराग्य धारण कर लेना तो भी वही बात है। लेकिन मैंने कहा कि जिस फॉर्म में दिया गया है हमें उसी फॉर्म में ढूंढना है। तो ये राग है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विराग, ना कि हम वैराग्य पर टिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विराग हो जाता है, ना कि वैराग्य। ठीक है, विराग हो जाएगा। चलिए, अगला दिया है अथ। अथ का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मतलब विलोम। अथ का विलोम शब्द बताना है आपको। ए ऑप्शन दिया है अच्छा, बी दिया है आदि, सी दिया है उदय और डी दिया है इति। अथ का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? अथ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अच्छा, आदि, उदय या फिर इति। अच्छा, आदि, उदय या फिर इति। अब देखिए, अथ और विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछ रहा। अथ का मतलब भी होता है प्रारंभ। यदि आपका दिया रहता है यहाँ पर प्रारंभ तो उसका क्या हो जाता? अंत होता है। ठीक है, अब ये अथ दिया है तो इसका अलग फॉर्म है, तो अथ का आप क्या लगाएंगे? संस्कृत में इसका हो जाएगा क्या? इति। सी और डी ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा। तो बस उसी बात को आपको ध्यान में रखना है। इति, अथ का अथ मतलब होता है प्रारंभ कर देना, इति मतलब होता है, कहते ना कि इति श्री कर दिया हमने, मतलब कि श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ कर देना। अथ मतलब प्रारंभ और इति मतलब हो जाता है उसका अंत कर देना। ऐसे ही आपका आद्य होता है, तो आद्य का हम क्या करते हैं? आद्य का मतलब होता है प्रारंभ और अंत कर देना, तो आद्य और क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये अथ का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कृष्ण। कृष्ण का आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है। कृष्ण का विलोम क्या होता है? काला या फिर सफेद या शुक्ल या फिर उजाला। कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? काला, सफेद, शुक्ल या फिर उजाला। ए, बी, सी या फिर डी? कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का विलोम क्या होता है? तो कृष्ण का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? कृष्ण का, हम कृष्ण का मतलब कृष्ण जी सांवले थे, तो कृष्ण का मतलब किससे होता है? जो भी चीजें अंधेरी में होती हैं, अंधेरा या काला हो।
ठीक है, उसको कहते हैं कृष्ण। तो ये अब इसका विलोम सफेद, उजाला या फिर शुक्ल क्या हो जाएगा? काला तो होगा नहीं। अब बताइए, तो अब हम सफेद या उजाला कैसे कहेंगे उसको? कृष्ण का मतलब अब इसमें आ जाएगा आपका कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष मतलब कि अंधेरा वाला जो पक्ष चलता है 15 दिन का, आपका हो जाएगा ये शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब जो उजाली रात होती है, आप देखिए रात्रि में चांदनी का प्रकाश ज्यादा रहता है, अधिक रहता है, तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और वैसे आपका आता है कृष्ण पक्ष, उसमें थोड़ा अंधेरा रहता है। तो ये आपका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है। तो कृष्ण का मतलब क्या हो जाएगा? विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? शुक्ल हो जाएगा, ना कि आपका सफेद हो सकता है। सफेद वो काला का हो जाता है। तो जिस फॉर्म में जो दिया रहेगा हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से उसका आंसर लगाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है अस्थावर। अस्थावर का विलोम शब्द है स्थिर, जंगम, सरल या फिर बड़ा। स्थिर, जंगम, सरल या फिर बड़ा। अस्थावर का विलोम शब्द है स्थिर, जंगम, सरल या फिर बड़ा। अस्थावर, अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थिर, जंगम, सरल या फिर बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? अस्थावर, अस्थावर का विलोम ए, बी, सी या फिर डी। अस्थावर का विलोम शब्द होगा स्थिर, जंगम, सी ऑप्शन दिया है आपका सरल, और डी ऑप्शन दिया है आपका बड़ा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, अस्थावर का मतलब होता है आपका कोई वस्तु स्थिर हो, जो स्थिर हो, अचल हो, उसे हम कहते हैं अस्थावर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम हो जाता है। ठीक है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नर। अब नर का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछ रहा है। नर का विपरीत शब्द आपसे पूछ रहा है, क्या है? पुरुष है। बी ऑप्शन दिया है व्यक्ति, सी दिया है धनी और डी दिया है नारी। तो नर का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ए पुरुष, बी व्यक्ति, सी धनी और डी नारी। नर का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? नर का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? पुरुष या फिर व्यक्ति या फिर धनी या फिर नारी। तो नर का मतलब होता है पुरुष से। तो अगर यहाँ पर पुरुष दिया है तो होगा नहीं, व्यक्ति भी नहीं, धनी भी नहीं। अगर यहाँ पर दिया रहता, मान लीजिए स्त्री, स्त्री दिया रहता और ये आपका दिया है नारी, तो भी हम किस पे लगाते? नारी पे लगाते। डी ऑप्शन आपका सही हो जाता। लेकिन मतलब नारी और स्त्री एक ही बात है, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। नर का विपरीतार्थक नारी हो जाएगा और पुरुष का क्या होगा? स्त्री हो जाएगा। ये इसका विपरीतार्थक शब्द होगा। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है स्तुति। स्तुति करना मतलब होता है प्रार्थना। तो स्तुति का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? ए ऑप्शन दिया है निंदा, बी दिया है शिकायत, सी ऑप्शन दिया है घृणा और डी दिया है द्वेष। स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? किसी की स्तुति करना मतलब उसकी सराहना करना, उसकी प्रार्थना करना। तो इसमें इसका क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन है निंदा करना, बी दिया है शिकायत, सी दिया है आपका घृणा और डी दिया है द्वेष। ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से क्या सही होगा? स्तुति का विलोम शब्द बताना है आपको। स्तुति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शिकायत करना तो होगा नहीं, घृणा और द्वेष भी नहीं होगा। स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा करना। ठीक है, स्तुति करना मतलब किसी की प्रार्थना करना और उसका विलोम क्या हो जाएगा? किसी की निंदा करना, बुराई करना। तो स्तुति का विलोम हो जाता है आपका निंदा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है संध्या। संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाता है? संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाता है? ए दिया है प्रात, बी दिया है प्रातः, सी दिया है निशा और डी दिया है रात्रि। संध्या का विलोम शब्द क्या होता है? संध्या, संध्या मतलब शाम का समय। तो संध्या का विलोम क्या हो जाएगा? प्रातः हो जाएगा या फिर प्रात हो जाएगा या फिर आपका निशा दिया है या रात्रि। तो निशा और रात्रि तो होगा नहीं, क्योंकि ये संध्या के बाद का समय है। तो संध्या का विपरीतार्थक तो रात होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से क्या सही होगा? प्रात या फिर प्रातः। तो ये सही होगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रातः। संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्रातः हो जाता है। बी सही हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है तलवार। तलवार शब्द का विलोम शब्द बताइए। तलवार शब्द का विलोम शब्द बताइए। ए ऑप्शन दिया है चंद्र, बी दिया है सायक, सी दिया है तुंग और डी दिया है प्रभा। तलवार का विलोम क्या हो जाएगा? ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, चंद्र सायक तुंग या फिर प्रभा, चंद्र सायक तुंग या फिर प्रभा। तलवार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तलवार का विलोम क्या हो जाता है? चंद्र होगा, सायक होगा, तुंग होगा या फिर प्रभा हो जाएगा। चंद्र का तलवार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तलवार का विलोम शब्द होता है सायक। सायक का अर्थ होता है तीर या फिर बाण, तीर होता है या फिर बाण। तो तलवार का विलोम शब्द होता है आपका सायक। सीधा विलोम क्या होता है इसका? सायक होता है। ठीक है, सायक का मतलब तीर या फिर बाण से लिया जाता है। ठीक है, तलवार का विलोम क्या होता है? सायक। ठीक, आपका इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्या सही होगा? तलवार का विलोम शब्द होता है सायक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आरंभ। आरंभ का विलोम क्या हो जाता है? ए ऑप्शन दिया है अंत, बी दिया है समाधान, डी दिया है निष्कर्ष, सी दिया है निष्कर्ष और डी दिया है अनीति। तो आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? अंत या फिर समाधान या फिर निष्कर्ष या फिर अनीति। तो अनीति का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। आपका आरंभ का समाधान से भी कोई मतलब नहीं है। अब बताइए अंत या फिर निष्कर्ष हो सकता है। आरंभ मतलब होता है किसी को कुछ प्रारंभ करना, शुरू करना। तो आरंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अंत। किसी को खत्म कर देना, अंत कर देना, किसी का क्या कहलाता है? अंत। प्रारंभ करना मतलब शुरुआत करना, अंत हो गया उसका। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आरंभ का अंत। आरंभ का विलोम शब्द आपका अंत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका आर्द्र। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है। ए ऑप्शन दिया है शुष्क, बी दिया है नीला, सी दिया है कड़ा और डी दिया है गाढ़ा। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द होगा शुष्क, नीला, कड़ा या फिर गाढ़ा। इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? शुष्क, नीला, कड़ा या फिर गाढ़ा। तो आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ए बी सी या फिर आपका डी, ए बी सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा इसमें? आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द, आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो आर्द्र मतलब होती है ऐसी भूमि जिसमें नमी हो। ठीक है, आर्द्र भूमि कहते हैं जिसमें नमी हो, पानी की मात्रा हो। ठीक, और दूसरी ये हो गई शुष्क। शुष्क क्षेत्र हम कहते हैं जिसकी नमी बिल्कुल खत्म हो गई हो, वो हो जाता है शुष्क क्षेत्र या फिर शुष्क भूमि। ठीक है, तो आर्द्र का विलोम शब्द आपका क्या हो जाता है? शुष्क। आर्द्र का विलोम हमारा शुष्क, और नीला, कड़ा, गाढ़ा से इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नया का विलोम शब्द है। नया का विलोम क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है आपका पुराना, बी दिया है प्राचीन और सी दिया है गंदा, डी दिया है फटा। नया का विलोम शब्द क्या होगा? नया का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, नया का विलोम शब्द क्या होगा? नया, कोई वस्तु नई है तो हम उसको क्या कहते हैं? जो पुरानी हो जाती है वो पुराना हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका प्राचीन, उससे भी मतलब पुराने से ये बहुत पुराना हो जाना, वो प्राचीन कहा जाता है। गंदा और फटा इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए प्राचीन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब नवीन दिया हो। नवीन का विपरीत क्या है? या फिर प्राचीन का विपरीतार्थक नवीन, नया। और ये जो है ये नया का क्या हो जाएगा? पुराना हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला पुराना। नया का विलोम शब्द या नया का विपरीतार्थक शब्द क्या कहलाता है? तो पुराना कहा जाता है। नवीन दिया रहेगा तो प्राचीन लगाइएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है जन्म। जन्म का विलोम शब्द बताइए। ए ऑप्शन दिया है मृत्यु, बी दिया है मौत और सी दिया है मरण और डी दिया है विदा। जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु, मौत, मरण या फिर विदा। मृत्यु, मौत, मरण या फिर विदा, क्या हो जाएगा? जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु,
मौत, मरण या फिर विदा। जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो जन्म का विलोम क्या हो जाएगा? मृत्यु। ठीक है, ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब मरण और मौत बात वही है, लेकिन मरण किसका होता है? जीवन का। जीवन का विलोम क्या हो जाता है? मरण। तो अपना एक विलोम शब्द का अपना एक विलोम शब्द होता है, उसका फॉर्म होता है। तो जीवन का हम कब लगाएंगे? जब मरण दिया रहेगा। या मरण कब लगाते हैं? जब जीवन दिया रहता है। जन्म हो जाना, मृत्यु हो जाना एक बात है, जीवन और मरण ये अलग बात है। ठीक है, तो जीवन का मरण हो जाता है, मरण का जीवन, और जन्म का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अस्त। अस्त का विलोम है, अस्त का विलोम है उदय या फिर परास्त या फिर आगमन या फिर सुस्त। अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? अस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदय, परास्त, आगमन या फिर सुस्त। उदय, परास्त, आगमन या फिर सुस्त। अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूर्य का सूर्योदय हो जाना और सूर्य अस्त हो जाता है, तो ये तो सरल ही है। उदय और अस्त एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा जो है इसमें ये सही हो जाएगा। अस्त का विलोम शब्द क्या होता है? उदय। ठीक है, अस्त का उदय हो जाता है। चलिए अब अगला दिया है सृष्टि। सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि का विलोम क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है धरती, बी दिया है बाग बगान, सी दिया है प्रलय और डी दिया है मिटाना। अस्त का सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? धरती, बाग बगान या फिर सी प्रलय या फिर डी मिटाना। क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? धरती, बाग बगान, प्रलय या फिर मिटाना। तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? धरती तो होगी नहीं, बाग बगान भी नहीं होगी। सृष्टि का निर्माण होना, सृष्टि होना, और दूसरा इसका विपरीतार्थक क्या हो जाता है? प्रलय आ जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मुख्य। मुख्य का विलोम है, मुख्य का विलोम है। ए ऑप्शन दिया है आवश्यक, बी दिया है जरूरी, सी दिया है अनिवार्य और डी दिया है गौण। मुख्य का विलोम क्या होता है? मुख्य का आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है। आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है या फिर गौण है। मुख्य का विलोम क्या होता है? आवश्यक, जरूरी, अनिवार्य या फिर गौण। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? अब आवश्यक, जरूरी और अनिवार्य तो वही बात हो गई। ये जो आपका गौण है, गौण मतलब होता है द्वितीय। ठीक है, तो एक मुख्य है और दूसरा क्या है? गौण है, ऑप्शनल में है, ऑप्शन में है। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। मुख्य का विपरीतार्थक शब्द होता है गौण। या आपने जब उनको पढ़ा हुआ था, जायसी जी को, पहला लेसन आपने पद्मावत पढ़ा हुआ था, तो हमने बताया था, मैंने बताया था कि जायसी जी के द्वारा, जायसी जी कहते हैं कि जो हमारे कर्म है, जो हमारा कार्य है, वो मुख्य स्थान रखता है, और जो हमारा शारीरिक बनावट है वो कैसा स्थान रखती है? गौण स्थान, अर्थात उसका दूसरा स्थान हो जाता है। मुख्य का मतलब होता है पहला स्थान होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्या कि पुरस्कार का विलोम है। पुरस्कार शब्द का विलोम है, क्या होगा? पुरस्कार का विलोम क्या होगा? बताइए, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? ए लिखा है दंड, बी लिखा है पारिश्रमिक, सी लिखा है सम्मान और डी लिखा है अपमान। तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार देना, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड होगा या फिर पारिश्रमिक होगा या सम्मान होगा या फिर अपमान होगा? पुरस्कार का विलोम क्या होगा? बताइए, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड या फिर बी ऑप्शन दिया है पारिश्रमिक, सी दिया है सम्मान और डी दिया है अपमान। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा?
पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्त करना मतलब किसी कार्य के लिए उसे सम्मानित किया जाना, ठीक है। और दंड तो किसी कार्य के लिए सजा दी जाए वो दंड कहलाता है। तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। बाकी ये आप सम्मान अगर लिखते या पुरस्कार का अपमान लिखते तो गलत हो जाता। सम्मान और अपमान ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। आपका ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। किसी कार्य के लिए सराहना देना, उस पुरस्कार देना, और वैसे ही किसी दूसरे कार्य के लिए, अपमानजनक कार्य के लिए दंड दिया जाता है, ठीक है। तो पुरस्कार और सम्मान दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं, और सम्मान और अपमान दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है संपत्ति, संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? संपदा, विपत्ति, गरीबी या फिर दरिद्रता। संपदा, विपत्ति, गरीबी या फिर दरिद्रता। संपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? संपत्ति, संपदा या फिर विपत्ति या फिर गरीबी या फिर दरिद्रता, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? संपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? संपत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो संपत्ति का विलोम होता है विपत्ति, ठीक है। संपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर विपत्ति से लिया जाएगा। बी ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कृपा, कृपा, कृपा का विलोम शब्द होता है क्या? ए लिखा है कोप, बी लिखा है दया, सी लिखा है आशीर्वाद और डी लिखा है करुणा। कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाता है? कोप, दया, आशीर्वाद या फिर डी ऑप्शन लिखा है करुणा, क्या हो जाएगा? कोप का विलोम शब्द क्या होगा? दया, आशीर्वाद या फिर करुणा। कोप का विलोम शब्द क्या होगा? कोप, सॉरी, कृपा का। तो कृपा क्या होता है? किसी पर दया करना या कृपा करना, ठीक है। तो आशीर्वाद और दया और करुणा तो होगा नहीं। कोप मतलब किसी पर क्रोधित हो जाना, ठीक है। तो कृपा करना मतलब किसी पर दयनीय अवस्था में आपको आकर के कृपा कर देना, और दूसरा कोप हो जाना मतलब किसी पर क्रोधित हो जाना, ये कोप कहलाता है, ठीक है, कोपित अवस्था। तो क्या हो जाएगा? ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कृपा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कोप हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला दिया है ग्रहण, ग्रहण का विलोम शब्द होता है, ग्रहण का विलोम शब्द क्या होता है? हाथ से छोड़ना, हाथ में लेना, और सी दिया है ग्रह, गोचर, और डी दिया है त्याग। ग्रहण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रहण शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे, क्या होगा ग्रहण शब्द का विलोम? ग्रहण कर लेना, तो हाथ में लेना या हाथ से छोड़ना, तो क्या हो जाएगा? हाथ से छोड़ना। ग्रहण कर लेना मतलब हाथ में ले लेना, और दूसरा हाथ में हाथ से छोड़ देना, या फिर ग्रह गोचर या फिर डी दिया है त्याग। तो ग्रहण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ग्रहण का विलोम शब्द, तो ग्रहण का विलोम शब्द होता है आपका त्याग। डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, त्याग। वैसे त्याग का मोह भी होता है, मोह का विलोम भी होता है त्याग, और ग्रहण का एक और विलोम होता है शुद्ध सही जो वो होता है अग्रहण, ठीक है। ग्रहण ना करना, अग्रहण, ठीक है, या कह सकते हैं हाथ से छोड़ देना, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो जो शाब्दिक अर्थ है शब्द का है वो आपका डी हो जाएगा, त्याग, ठीक, डी ऑप्शन। और त्याग का एक और भी होता है, या त्याग का जो मुख्य होता है वो होता है, का क्या होगा? त्याग। मोह और का त्याग, और ग्रहण का हो जाता है आपका अग्रहण। यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो डी ऑप्शन त्याग लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आदान, आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान, कद्रदान, अज्ञान या फिर इसमें से कोई नहीं। आदान का विलोम क्या हो जाता है? प्रदान, कद्रदान, अज्ञान या फिर इसमें से कोई नहीं। आदान का विलोम, आदान,
आदान मतलब लेना। आदान का विलोम क्या हो जाएगा? कद्रदान, अज्ञान, या फिर ए दिया है प्रदान, या फिर डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। आदान का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आदान का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो इसमें क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी, क्या सही होगा? आदान करना का मैंने बताया लेना, ग्रहण करना, तो ये हो जाएगा प्रदान। प्रदान करने का मतलब क्या होता है? देना, किसी को प्रदान करना मतलब देना। तो ए ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है जड़। जड़ का विलोम होता है, जड़ का विलोम होता है नीचे, या फिर चेतन, या फिर तना, धरती के अंदर, या फिर डी ऑप्शन दिया है मिट्टी में। जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? धरती के अंदर जड़ रहती है, मिट्टी में ये तो होगा नहीं, बाकी आपका नीचे है, या फिर चेतन, या फिर तना है, क्या हो जाएगा? जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? ए ऑप्शन दिया है आपका नीचे, बी दिया है तना या फिर चेतन, और सी दिया है धरती के अंदर, डी दिया है मिट्टी में। तो इसमें से क्या सही होगा? ए बी सी या फिर डी? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेतन या फिर तना। जड़ का अगर आप बुद्धि से मतलब ले तो जिसकी बुद्धि मतलब नहीं काम कर रही है कहते जड़ बुद्धि हो गया है, तो उससे आपका जड़ का विलोम हो जाता है चेतन, जिसके में चेतना हो, जो जागृत अवस्था में हो। और दूसरा जो वृक्ष की जड़ होती है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाता है? तना। ठीक है, उसका विपरीत क्या हो जाएगा? तना। और दूसरा जड़ का आपका चेतन होता है, जड़ बुद्धि मतलब, और चेतन चेतना अवस्था में, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति हो। तो जड़ का चेतन भी होता है और जड़ का तना भी होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। निवृत्ति या फिर आकर्षित या फिर आकर्षण, और डी ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द बताइए। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नृत्य या फिर आकर्षित, या फिर डी सी दिया है आकर्षण, और डी दिया है इसमें से कोई भी नहीं, क्या सही होगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपको बताना है, ए बी सी या फिर डी। तो प्रवृत्ति मार्गी जब हमने अर्धनारीश्वर चैप्टर को पढ़ा था तब हमने देखा था, एक तो प्रवृत्त मार्गी होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? निवृत्त मार्गी होते हैं। तो प्रवृत्त का विलोम क्या हो जाता है? सीधे सीधे निवृत्त हो जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निवृत्त। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि विशिष्ट का विलोम होता है। विशिष्ट का विलोम होता है, ए ऑप्शन दिया है मेधावी, बी साधारण, और सी दिया है तेजस्वी, डी दिया है मनीषी। विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट मेधावी होगा, साधारण होगा, सी तेजस्वी होगा, या फिर डी मनीषी होगा। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट तो मेधावी, साधारण, तेजस्वी या फिर मनीषी। मेधावी, साधारण, या फिर तेजस्वी, या फिर मनीषी। तो विशिष्ट मतलब कहते हैं विशिष्ट स्थान प्राप्त है, मतलब कि वो मेधावी है, या कहें तो एक अलग स्थान या उच्च स्थान प्राप्त है। तो विशिष्ट का क्या हो जाता है? विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा। बाकी तेजस्वी, मनीषी और मेधावी ये विशिष्ट बालक के लिए प्रयोग होता है, श्रेष्ठ के लिए। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, साधारण। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम क्या है? साधारण। विशिष्ट मतलब कि जो बहुत कम लोगों में एक होता है, सबसे उत्तम विशिष्ट कहे जाते हैं, या मेधावी या तेजस्वी कहा जाएगा मनीषी। लेकिन साधारण का मतलब समान, साधारण व्यक्ति। ठीक है, तो विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? साधारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है लुप्त। लुप्त का विलोम है, ए लिपा जाना, बी लिखा है विला जाना, और सी लिखा है व्यक्त, और डी लिखा है गुप्त रहना। लुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? लुप्त, लुप्त मतलब होता है छिपा देना। ठीक है, मतलब छिपा देना।
तो वही लिखा है लुप्त का विलोम क्या हो जाता है, लिपा जाना, या फिर लिखा है विला जाना, या फिर लिखा है सी व्यक्त, और डी लिखा है गुप्त रखना। तो गुप्त रखना वही लुप्त, लुप्त कर देना किसी को। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी या फिर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लुप्त का विलोम शब्द है लिपा जाना, विला जाना, या फिर कहिए वो व्यक्त करना, और डी ऑप्शन दिया है गुप्त रहना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी में से बताइए, फटाफट आंसर करिए, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, तो लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा व्यक्त करना। लुप्त करना मतलब किसी को छिपा देना, गुप्त रखना, और सी ऑप्शन आपका व्यक्त करना, बताना। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा, लुप्त का विलोम हो जाएगा व्यक्त। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है रागी। रागी का विलोम होता है राग से गाना, सी लिखा है स्नानागार में गाना, बी लिखा है बिना राग के गाना, और डी लिखा है विरागी। रागी का विलोम शब्द क्या हो जाता है, बताइए, रागी का विलोम शब्द क्या हो जाता है। ए ऑप्शन है राग में गाना, सी लिखा है स्नानागार में गाना, बी लिखा है बिना राग के गाना, और डी लिखा है विरागी। तो राग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, राग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रागी, या फिर राग से गाना, या फिर स्नानागार में गाना, या बिना राग के गाना, या फिर डी ऑप्शन लिखा है विरागी। राग का विलोम शब्द क्या हो जाता है, चलिए, तो राग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरागी हो जाएगा। ठीक है, जिसने वैराग्य धारण कर लिया हो, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विरागी, विराग हो। ठीक है, जो सब कुछ छोड़ चुका हो, ठीक है, सारे मोह माया को छोड़ चुका, उसको हम कहते हैं विरागी। ठीक है, तो रागी का विलोम शब्द क्या हो जाता है आपका, विरागी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है बाह्य। बाह्य का विलोम शब्द है, ए ऑप्शन दिया है अभ्यंतर, बी दिया है बाहरी, और सी दिया है ऊपरी, और डी दिया है निचली। तो बाह्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बाह्य का विलोम शब्द हो जाता है क्या, अभ्यंतर, या फिर आपका बाहरी, या फिर ऊपरी, या फिर निचली। तो बाह्य का अर्थ ही होता है बाहरी, तो ये तो हो नहीं सकता। आप देखिए ऊपर और नीचे, ये तो है नहीं, ऊपरी का निचली हो जाएगा, ऊपर नीचे। अब आपका बचा क्या, आपका ए ऑप्शन बच गया। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यही जो है ये सही हो जाएगा। बाहर का होता है अंदर, लेकिन बाह्य क्या क्या होता है, अभ्यंतर होता है। ठीक है, बाह्य का क्या होता है, अभ्यंतर, याद रखेंगे, बाह्य का विलोम शब्द होता है अभ्यंतर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है रिक्त। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली स्थान, या रिक्त मतलब खाली। तो रिक्त का विलोम शब्द आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया है खाली, बी दिया है पूर्ण, और सी दिया है खाली जगहों को भरें, और डी दिया है खाली जगह। तो इसमें से क्या सही होगा, ए बी सी या फिर डी। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर बताएं इसका, ए बी सी या फिर डी। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। रिक्त का मतलब ही होता है खाली, आपको पता है रिक्त का मतलब क्या हो गया, खाली। तो ए ऑप्शन सही होगा, इसमें बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। विलोम शब्द आपको बताने हैं। कौन सा शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो खाली वाला, खाली रिक्त का मतलब ही खाली होता है, तो खाली वाले जो भी नंबर हैं आपके ए सी और डी, जो भी ऑप्शन है वो कैसे कट हो जाएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वही लिख दिया है खाली जगहों को भरें, तो ये तो गलत हो जाएगा। इधर ये भी खाली जगह गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। रिक्त मतलब खाली, और खाली का विलोम क्या हो जाएगा, जो भरा हुआ हो, पूर्ण हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, जो कि पूर्ण हो। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या हो गया, बढ़ना, वृद्धि करना। वृद्ध नहीं दिया है, वृद्धि दिया है। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। तो विलोम इसका बताना है आपको, वृद्धि का विलोम बताना है क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है जनसंख्या का बढ़ना, बी दिया है बूढ़ा, सी दिया है उत्पादन बढ़ना, और डी दिया है ह्रास। तो वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना। तो इसमें इसका विलोम आपसे पूछा है, जनसंख्या बढ़ना, बी ऑप्शन बूढ़ा दिया है, सी उत्पादन बढ़ना दिया है, डी ह्रास दिया है। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वृद्धि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो जनसंख्या बढ़ना और उत्पादन बढ़ना,
तो गलत ही हो गया, क्योंकि वृद्धि का मतलब बढ़ना ही होता है। और बूढ़ा, तो वृद्ध से बूढ़ा का कोई मतलब नहीं इसमें, वृद्धि से, ठीक है। वृद्ध का ये वाला होता है, बूढ़ा आपका वृद्ध होता है। तो ये तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात की विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो बढ़ना का क्या हो जाएगा, हास। बढ़ना का नुकसान होना या हानि होना कह सकते हैं, ठीक है। लाभ का क्या हो जाता है, हानि। इसी तरह से वृद्धि का क्या होता है, हास। लाभ मतलब लाभ प्राप्त करना, उधर हानि हो गया। ऐसे ही वृद्धि का क्या हो जाता है, हास हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है आद्य। आद्य का विलोम शब्द बताइए। अंत्य, बी दिया है अंत, सी दिया है प्रारंभ और डी दिया है आपका शुरू। तो आद्य का विलोम शब्द आपको बताना है। आद्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंत्य या फिर अंत या फिर प्रारंभ या फिर डी है शुरू। ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से क्या सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी, क्या सही होगा इसमें से। आद्य का विलोम शब्द बताना है। आद्य का विलोम शब्द आपको बताना है। अंत या फिर सी दिया है प्रारंभ या फिर डी दिया है शुरू। तो आद्य का विलोम शब्द हो जाता है अंत। आद्य का मतलब होता है प्रारंभ, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, अंत, ठीक है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका, अंत। आद्य का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाता है आपका, अंत्य, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, आद्य का क्या हो जाएगा, अंत्य हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा। तो आद्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, अंत्य होता है, ठीक है। और प्रारंभ का क्या होता है, अंत होता है, ठीक है। तो वो अंत होता है और ये है आद्य का अंत्य। ये आपका ए ऑप्शन जो है हमारा ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जटिल। जटिल का विलोम शब्द बताना है। ए ऑप्शन दिया है उलझा हुआ, बी दिया है सरल, सी दिया है सुलझा हुआ और डी दिया है गुथा हुआ। तो इसका क्या सही हो जाएगा, जटिल का विलोम शब्द आपको बताना है। ए ऑप्शन है उलझा हुआ, बी दिया है सरल, सी है सुलझा हुआ और डी दिया है गुथा हुआ। तो जटिल मतलब कि उलझा हुआ हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। उलझा हुआ का क्या हो जाएगा आपका, सुलझा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो जटिल मतलब होता है कठिन, तो कठिन का विलोम शब्द आपको पता है क्या होता है, सरल। तो हमारा जो बी ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है। जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाता है, सरल, या कठिन का भी क्या होता है, सरल होता है। तो यहाँ पर जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा सरल। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तम। तम का विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। तम, तम का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अंधकार या फिर आपका अंधेरा या फिर बी सी ऑप्शन दिया है तुम्हारा या फिर डी दिया है ज्योति। अंधकार का विलोम शब्द, सॉरी, तम का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अंधकार, अंधेरा या फिर तुम्हारा या फिर डी ऑप्शन दिया है ज्योति। अंधकार का विलोम शब्द होता है, अंधकार का विलोम शब्द होता है अंधेरा, तुम्हारा, ज्योति या फिर अंधकार। क्या सही हो जाएगा, तो तम मतलब क्या होता है, अंधेरा। तम का अर्थ क्या होता है, अंधेरा होता है। तो तम का मतलब जब अंधेरा होता है तो अंधेरा और अंधकार तो होगा नहीं, ठीक है। तिमिर देखिए तो रात्रि का पर्यायवाची है, तो ये तो होगा नहीं आपका। तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, डी। तम का मतलब जब अंधेरा है तो ये ज्योति का पर्यायवाची होगा, उजाले से, ठीक है। जैसे अंधेरा का उजाला होता है वैसे तिमिर का या तम का ज्योति होता है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ध्वंस। क्या लिखा हुआ है, ध्वंस। ध्वंस मतलब कुछ खत्म कर देना, कहते ना पूरा ध्वंस हो गया, ध्वस्त हो गया, वही ध्वंस है। ध्वंस का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन दिया है खाक में मिला देना, बी दिया है धूल में मिला देना, सी दिया है निर्माण और डी दिया है धूल चटा देना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्वंस का विलोम शब्द क्या होता है, ए, बी, सी या फिर डी।
ध्वंस का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? खाक में मिला देना, या फिर दिया है धूल में मिला देना, या फिर सी दिया है निर्माण, और डी दिया है धूल चटा देना। ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो ध्वंस कहते ना कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, मतलब कि क्या हो गई? मिट्टी में मिल गई, खाक में मिल गई। तो ये तो होगा नहीं। या धूल में मिला देना मतलब वही हो जाता है खत्म कर देना, और ये धूल चटा देना ये भी नहीं होगा। ध्वंस का विलोम क्या हो जाता है? निर्माण करना। ध्वंस मतलब सब मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया, और निर्माण मतलब हमने फिर से नया बना दिया। ठीक है, तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या हो जाता है? निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है? नूतन। नूतन का आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है। नूतन का क्या होगा? ए लिखा है पुरातन, बी लिखा है नया, और सी लिखा है बिल्कुल नया, और डी लिखा है ताजा। तो नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? नूतन। नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन, या फिर ए ऑप्शन दिया, बी ऑप्शन दिया है आपका नया, सी दिया है आपका बिल्कुल नया, और डी दिया है ताजा। नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाता है? नया, या फिर पुरातन, या फिर बिल्कुल नया, या फिर ताजा? तो ताजा का क्या होता है? ताजा का तो हो जाएगा बासी। बिल्कुल नया मतलब बिल्कुल पुराना। नया का विलोम क्या होता है? पुराना। ये हमने पहले देखा था अभी। ठीक है, तो नूतन का विलोम क्या हो जाता है? पुरातन। नवीन का होता है प्राचीन, नूतन का पुरातन, और नया का पुराना। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए बात तो वही है, पुरानी ही चीजों के बारे में बात हो रही है, लेकिन तीनों के विलोम शब्द अलग अलग हैं। नवीन का आपका प्राचीन हो जाता है, नूतन का आपका पुरातन हो जाता है, और नया का क्या होता है? हमारा पुराना हो जाता है। ठीक है, नया का क्या होता है? पुराना, और ये ताजा से हो जाएगा आपका क्या? बासी। ठीक है, ताजा का पूछ, ठीक है, ताजा का बासी लग सकता। ठीक, तो चलिए हमने आज क्या देखा? विलोम शब्द को देखा। तो आज आपके विलोम शब्दों का जो क्रम है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। हम मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, और व्याकरण को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं आप अच्छे से हल कर ले जाएंगे। और इससे आपका क्या होगा कि अगर आप इसमें फंस रहे हैं कि आप लेखक का या कवि का आप इतने 13 और 13 26 हो गए, आप किसी की जन्म मृत्यु को की डेट नहीं याद कर पा रहे, तो वो क्वेश्चन या आपको कंफ्यूजन है एग्जाम में, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। आपका अगर व्याकरण का पोर्शन तैयार रहेगा तो आप वहां से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो ऐसा तो कोई बाउंडेशन है नहीं कि 100 में से आपको 25 व्याकरण के और 25 इसके करने हैं। आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, आप वो चाहे जहां से करिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छा तरीका है आपके पास अगर आपको याद नहीं हो पाता है तो। और जिसको है वही सब याद करना है तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, या उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अच्छा ऑप्शन है कि आप व्याकरण की चीज़ों को पढ़ लीजिए और अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा टफ आपके में है नहीं। विलोम शब्द है, और आपका संज्ञा सर्वनाम ये भी आपने अच्छे से देख लिया है। ऐसे ही आपका पर्यायवाची शब्द भी बहुत सही से है। ठीक है, चलिए आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए बस इतना ही।